अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि सबके सूरज निकले और निकलकर गुरूब हो गए। एक अब्दुल कादिर जिलानी है कि जिसका सूरज क़यामत तक कभी गुरूब नहीं हो सकता। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो हूँ कि जब तक मैं किसी को इजाज़त नहीं देता उस वक्त तक उसकी ज़बान पर मेरा नाम नहीं आता। जब मैं चाहता हूँ तब लोगों की ज़बान पर मेरा नाम आता है। आप अंदाज़ा करें, अगर आज हम ज़िक्र गौसुल आज़म करने बैठे हैं तो इसका मतलब मेरी और आपकी मर्जी नहीं है, बल्कि बगदाद के दूल्हा की मर्जी है। फरमाते जब मैं चाहता हूं तो लोगों की ज़बान पे मेरा नाम आता है, और जब मेरा नाम लोगों की ज़बान पर आता है तो फिर अल्लाह उनसे मुसीबतों को दूर फरमा देता है। फरमाते मुसीबत में मेरा नाम लिया करो, मैं ज़मानत देता हूं कि जिसने मुसीबत में मेरा नाम लिया अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की शान ये है, मैं गौस पाक की शान क्या बयान करूं। गौस पाक की शान ये है, अल्लाह अकबर, कि हुजूर रहमत आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गौस पाक की शान बयान फरमाया। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर की शान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। सीरत गौस आज़म के सफ़ा 11 पर यह रिवायत मौजूद है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजरे फ़ातिमा में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के हुजरे में तशरीफ़ लाए, और जब हुजरे फ़ातिमा में आए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी हुजरे फ़ातिमा का तसव्वुर करता हूँ तो मुझे हैरत होती है। अर्श जिसका मुतमन्नी हो उस हुजरे फ़ातिमा में वो रसूल दिन में कई मरतबा आते जाते हैं। अर्श को जिसकी तलाश है कि मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवे मेरे सीने पर आए तो मुझे मेराज नसीब हो जाए। और हुजरे फ़ातिमा की शान क्या, हुजरे फ़ातिमा रश के अर्श है, रश के अर्श है कि अर्श को तो एक बार सआदत मिलती है, और हुजरे फ़ातिमा वो है कि दिन में कई मरतबा हुजूर आते जाते हैं। और अल्लाह अकबर, सैयदा फ़ातिमा के हुजरे में हुजूर तशरीफ़ लाए, और आने के बाद चूंकि उस हुजरे में 5 तन जमा थे, 5 तन हमें जिन्हें कहते हैं, हम जिन्हें 5 तन कहते हैं वो 5 तन जमा थे। अल्लाह अकबर, और उस 5 तन की शान क्या है। अल्लाह अल्लाह, अगर फैले तो कायनात बनती है और सिमटे तो 5 तन बनते हैं। इसीलिए बेदम शाह वारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। हुजूर हुजरे फ़ातिमा में आए, मौलाए कायनात हैं, सैयदा फ़ातिमा है, हसन मुजतबा है, हुसैन पाक हैं, और खुद रसूलुल्लाह हैं। 5 तन पाक हुजरे में जमा है। सरकार इमाम हसन को उठाते हैं, उठाकर लबों को चूमते हैं, कभी पेशानियों को चूमते हैं, कभी आंखों को चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। हालांकि हुजूर का ये मामूल नहीं था। जब भी हुजूर हुजरे में आते थे तो पहले इमाम हुसैन को लेते थे और उनको चूमते थे। छोटे शहजादे का ख्याल ज्यादा था, बल्कि यहां तक फरमाया, फातिमा हुसैन को रुलाया मत करो, वो रोता है तो मेरा दिल दुखता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मामूल के खिलाफ सरकार ने इमाम हसन को उठाया, इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखते रहे। माँ आखिर माँ होती है, माँ का कलेजा मुंह को आने लगा। मेरा छोटा लाल जो है वो टिकटिकी बांध कर नाना को देखता है, और आज खिलाफे मामूल सारी तवज्जे हसन मुजतबा की तरफ है। वो रसूल जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपे, उसकी निगाह से सैयदा के दिल के जज्बात कैसे छुप सकते थे। सरकार ने फरमाया, फातिमा हसन पर तवज्जे देना। आज तुझे ताज्जुब में मुब्तला करता है कि आखिर सारी तवज्जे आज हसन पर क्यों है। फरमाते वजह यह है कि जिब्रील आए थे और बता गए कि हुसैन वो
جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے، یعنی امام زین العابدین حسین پاک کی اولاد میں، امام باقر حسین پاک کی اولاد میں، جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں، موسیٰ کاظم حسین پاک کی اولاد میں، امام علی رضا حسین پاک کی اولاد میں، جناب تقی نقی حسن عسکری حسین پاک کی اولاد میں، ائمہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ یہ جبریل نے بتایا، اور پھر جبریل نے کہا آقا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا، جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا، اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ اس لیے ہے کہ حسن کی اولاد میں ولیوں کا ولی پیدا ہوگا، ولی الاولیاء پیدا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت حسن کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ اندازہ کریں جس کی آمد سے 500 سال پہلے حضور حجرہ فاطمہ میں جس کا ذکر کرے وہ ہمارے پیر غوث پاک ہے۔ ہم قادریوں کو اللہ نے کیسا نصیب دیا کہ ولی دیا تو ولیوں کا ولی دیا۔ اور یہ بات میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، مصیبتوں سے بچنا ہے تو قادری بنو۔ شان قادریت بہت بڑی چیز ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت کیا ہے۔ ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت یہ ہے کہ مصیبتوں سے چھٹکارا، مگر کوئی وابستہ ہو کر دیکھے۔ ہم نے تو غوث پاک کو بس اتنی حد تک جانا کہ بیٹا نہیں ہے تو بیٹا ملے اور روزی نہیں تو روزی ملے، اس سے آگے بڑھ کر ہم نے کبھی غوث پاک کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس سے آگے بڑھ کے ہم نے کبھی غوث پاک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور کوئی سمجھ بھی کیا سکتا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی کے برابر نہ سمجھنا اور کسی کو میرے برابر مت سمجھنا، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہے عبد القادر جیلانی۔ فرماتے ہیں میں حیران ہوں، فرماتے ہیں کہ عالم و مالا تعلمون کے راز کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ تو جب یہ شان عبد القادر جیلانی غوث پاک کی ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا حال کیا ہوگا؟ سرکار غوث العظم دستگیر کی یہ شان ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں عالم و مالا تعلمون کا راز ہوں۔